ऋग्वैदिक काल में नियोग एक ऐसी प्रथा थी जिसका उद्देश्य वंश को आगे बढ़ाना था। यह एक आपातकालीन व्यवस्था थी जिसे कुछ विशेष परिस्थितियों में ही अपनाया जाता था। इसका प्रचलन मुख्य रूप से तब होता था जब पति की मृत्यु हो जाती थी। यदि किसी विवाहित स्त्री का पति बिना संतान छोड़े मर जाता था तो उसे अपने मृत पति के भाई देवर या किसी अन्य योग्य पुरुष के साथ संतान उत्पन्न करने की अनुमति दी जाती थी। पति संतान उत्पन्न करने में असमर्थ था। यदि पति किसी कारणवश जैसे रोग, नपुंसकता आदि संतान उत्पन्न करने में सक्षम नहीं था तो भी ये प्रथा अपनाई जा सकती थी। नियोग प्रथा के प्रमुख बिंदु: वंश संरक्षण। इस प्रथा का मुख्य उद्देश्य वंश को समाप्त होने से बचाना और परिवार के नाम को आगे बढ़ाना था। उस समय एक पुत्र का होना सामाजिक और धार्मिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण माना जाता था। मर्यादित व्यवस्था। यह एक अनियंत्रित संबंध नहीं था बल्कि कुछ नियमों और मर्यादाओं के तहत ही किया जाता था। उत्पन्न संतान की स्थिति। नियोग से उत्पन्न हुई संतान को कानूनी रूप से मृत या अक्षम पति की ही संतान माना जाता था और उसे उसी परिवार का उत्तराधिकारी होने का अधिकार प्राप्त होता था। देवर का महत्व। आमतौर पर ये कार्य मृत पति के छोटे भाई देवर द्वारा किया जाता था। यही कारण है कि इस प्रथा को देवर विवाह के रूप में भी जाना जाता है, हालांकि यह एक नियमित विवाह नहीं था। अस्थायी प्रकृति। ये संबंध स्थायी नहीं था। संतान उत्पन्न होने के बाद इसका उद्देश्य पूरा हो जाता था। ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि नियोग एक आपातकालीन प्रथा थी और इसे सामान्य स्थिति में विवाह का विकल्प नहीं माना जाता था। हालांकि यह इस बात का संकेत देता है कि ऋग्वैदिक समाज में महिलाओं को कुछ हद तक सम्मान और अधिकार प्राप्त थे और उन्हें वंश को आगे बढ़ाने के लिए एक समाधान दिया गया था। बाद के समाजों में इस प्रथा का स्वरूप बदल गया और कई बार इसका दुरुपयोग भी हुआ, जिसके कारण इसे धीरे धीरे समाप्त कर दिया गया।